लोग बदलाव चाह रहे हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार के खिलाफ हो, चाहे वर्तमान विधायक। पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या इस क्षेत्र की समस्याओं पे आपकी नजर नहीं कर रही है? वहां क्या 75% नौजवान हैं, उनको रोजगार मिला है? आज भी दर दर की ठोकर सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था, मैं सांसद तो नहीं था ना। केरेडारी बड़का गांव के मेरे साथी या वहाँ के रैयत, वहाँ के किसान इस बात के गवाह है कि इन सवालों को हमने प्रमुखता से उठाने का। मित्रों को जवाब देखिए, जो मुद्दे हैं खासकर और टाइगर जयराम लगातार 2 से 3 वर्षों में पूरे राज्य के अंदर जिन समस्याओं को लेकर आगे बढ़े हैं और उससे जो छूते हुए सवाल हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के, इन सवालों को मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनता के जो सवाल हैं, जनता की जो मांग है और इस क्षेत्र के जो सवाल हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, चाहे वो सरकार हो, पब्लिक हो और भी जो लोग हो जो यहाँ की समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं। तो पूरे राज्य के अंदर युवाओं के चेहरे पे गजब का उत्साह है, चमक है और पूरे क्षेत्र में खासकर हम अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि नई पार्टी होने के बावजूद पूरे क्षेत्रों में, पूरे विधानसभा के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है, बदलाव की बयार बह रही है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार के खिलाफ हो, चाहे वर्तमान विधायक के खिलाफ हो। बयार की लहर पूरे क्षेत्र में बह रही है और मैं इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने कहा कि मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, हमने जो नोट किया है, चाहे वो बड़कागांव हो, केरेडारी हो, चाहे वो पतरातू का इलाका हो, हम लोगों ने माना है कि सबसे बड़ी जो समस्या है विस्थापन की जो समस्या है, विस्थापन का जो दर्द है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बड़कागांव, केरेडारी और पतरातू भी, तो पतरातू तो एक पुराना सवाल है, पीवीएनएल का जो सवाल है, पीटीबीएस का जो सवाल है, चाहे वो हेसला डैम का सवाल हो, वो समस्या आज भी बरकरार है वर्षों होने के बाद भी। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है खासकर केरेडारी और बड़कागांव के इलाके में, अभी एनटीपीसी और सीसीएल के जो माइंस हमारे क्षेत्रों में खुल रहे हैं और माइंस खुलने के बाद अभी जो बड़कागांव है, एनटीपीसी का कोल ब्लॉक खुलने के बाद जो हमने यहाँ के विस्थापितों का, यहाँ के रैयतों का, यहाँ के प्रभावितों के दर्द को देखा है और अभी लगातार केरेडारी के अंदर हमने महसूस किया है कि ये एनटीपीसी कोल खनन कंपनियों के द्वारा जो लोगों के दर्द बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इन दर्दों का निवारण क्या होगा? हम अपनी जमीन अगर देना चाहते हैं, ठीक है, मेरी जमीन ले लो, लेकिन हमको क्या मिलेगा? 20 लाख और 25 लाख रुपया मुआवजा अगर सरकार ने तय किया है तो यहाँ के किसानों के साथ नाइंसाफी है। रोजगार का जहां तक सवाल हो तो 3 से 3.5 हजार रुपया महीना उनको अगर पेंशन की बात अगर की जाती है तो वह भी नाइंसाफी है। और उसके साथ साथ भी गैरमजरूआ जमीन का एक सबसे बड़ा मामला है। गैरमजरूआ जमीन जो किसान सैकड़ों सालों से जोत आबाद करते आ रहे हैं इस क्षेत्रों में, और हम समझते हैं कि इस क्षेत्र का ही यह गैरमजरूआ जमीन का मामला नहीं है। गैरमजरूआ जमीन का जो सवाल है वो पूरे प्रदेश का है कि गैरमजरूआ जो खास जमीन है उस पर सैकड़ों वर्षों से किसान जोत आबाद कर रहे हैं, उनके पास उनके कागजात हैं, वो जोत हैं, आबाद हैं, और उनके बाद भी कंपनियों के द्वारा या फिर एनटीपीसी कोल ब्लॉक या सरकार के द्वारा उनका मुआवजा की राशि है नहीं के बराबर भुगतान की जा रही है। बड़े शर्म की बात है। और मालूम है, मुआवजा के नाम पर जो एमडीओ कंपनियां हैं वह किसानों को, किन्हीं को 1 लाख रुपया, किन्हीं को 2 लाख रुपया, वह टोकन मनी के नाम पर देना चाहती है और दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी केरेडारी बड़कागांव के अंदर जो पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक है, पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक के अंदर गैरमजरूआ, खास गैरमजरूआ और जो जंगल झाड़ी, जंगल किस्म की जो जमीन है, वन भूमि है, उसका मुआवजा यहाँ के रैयतों को मिला था। केरेडारी के अंदर भी एनटीपीसी कोल ब्लॉक का जो के अंदर है, पांडु उंडो इलाकों में कुछ जगहों में किसानों को उनका मुआवजा मिला था। बगल में टंडवा के अंदर जो नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वहां के किसानों को भी गैरमजरूआ जमीन का समतुल्य, रैयती के समतुल्य उनको मुआवजा मिला था। लेकिन क्या कारण है कि बड़कागांव और केरेडारी
कि किसानों को आज तक गर्मजरुआ भूमि का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं इन सवालों को आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। इसमें यहाँ के रैयतों का क्या दोष है? यहाँ के भूमि स्वामियों का क्या दोष है? उनका दोष तो यही है कि उस जमीन को जोत आबाद करते आ रहे हैं। उनके पास वैध कागजात है, पट्टा है, सरकार का पट्टा है उनके पास, जमींदारी पट्टा है उनके पास, रसीद है उनके पास, ऑनलाइन है उनके पास। तो मैं इन सवालों के साथ साथ ये सवाल भी करना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी कंपनियों के खुलने के बाद भी हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने कानून बनाया है कि 75% लोगों को उस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें हम उसको रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से सवाल खड़ा करना चाहता हूं, चाहे वो सरकार हो या कंपनी के लोग हों, बताएं यहाँ के जनता को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को कि जिस क्षेत्र में एमडीओ काम कर रही है वहां क्या 75% नौजवान हैं? उनको रोजगार मिला है? आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं इन सवालों को प्रमुखता से उठाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो विकास के मुद्दे हैं, मैंने कहा कि विस्थापन एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन उसके साथ साथ विकास दूर है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। ये तो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हुए। इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने जिन सवालों को लेकर आंदोलन शुरू किया, आंदोलन की रूपरेखा बनाई, 2 से ढाई वर्षों में टाइगर जयराम महतो पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के कई जगहों में चर्चा में आए, चर्चित हुए कि टाइगर जयराम ने जिन सवालों को उठाया है, चाहे वो 1932 का खतियान हो, चाहे जमीन संबंधी और भी मामले हो, चाहे यहाँ के युवाओं को रोजगार का मामला हो, पलायन हो, इन सवालों को हम फिर से उठाना चाहते हैं कि पार्टी इन सवालों पर प्रतिबद्ध है कि आने वाले दिनों में हम चाहे 1932 खतियान की बात अगर हम करते हैं, स्थानीयता के मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे की बात करते हैं, चाहे इस क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, इन सवालों पर हम और भी मुखर होकर इन सवालों पर आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपने कल देखा, मैं इन सवाल को उठाना चाहता हूं कि राज्य की या देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके एक यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कल उनका बड़कागांव में कार्यक्रम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या इस क्षेत्र की समस्याओं पे आपकी नजर नहीं है? वोट की राजनीति करना चाहते हो, वोट की राजनीति बंद करो। इस क्षेत्र की जनता जो करा रही है, जनता मर रही है, जनता तबाह हो रही है, उनको बचाने के लिए आगे आओ, उनको बचाओ। मैं कहना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या एक सवाल भी विस्थापन के सवाल पर बोला, इस बड़कागांव के सवाल पर बोला? मैं आपके माध्यम से यह क्वेश्चन करना चाहता हूं। यह सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि बड़कागांव की धरती में उनका स्वागत है, उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन इस क्षेत्र के सवाल पर भी मुखर होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुराने मुद्दे हैं, स्थानीयता है, 1932 है, रोजगार है, पलायन है, झारखंड के एक नए झारखंड का निर्माण है, और इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र की समस्या हमने आपको बताया कि विस्थापन, विकास और रोजगार का जो मुद्दा है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, हमने इसको नोट किया है। 10 साल सांसद प्रतिनिधि रहे, उसमें आपने, अगर बोला जाए तो उसमें आपने रोजगार, विस्थापन और विकास तीनों में। भैया मैं तो सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था, मैं सांसद तो नहीं था ना, मैं एक सांसद का क्लर्क था, और मैंने इस क्षेत्र की समस्याओं को उनको अवगत कराता रहा कि इस क्षेत्र की समस्या है, चाहे चट्टी बारियातू कोल ब्लॉक का मामला हो, चाहे केरेडारी कोल ब्लॉक का मामला हो, चाहे चट्टी बारियातू कोल ब्लॉक का मामला हो। मैंने उन सवालों को प्रमुखता से अपने क्षेत्र में उठाया है। मेरे क्षेत्र के केरेडारी बड़कागांव के मेरे साथी या वहां के रैयत, वहां के किसान इस बात के गवाह है कि इन सवालों को हमने प्रमुखता से उठाने का काम किया। मैंने कहा कि मैं सांसद तो नहीं था ना, मैं तो एक प्रतिनिधि था। तो कहने का मतलब है कि रिस्पांस नहीं आता था सांसद जी की तरफ से। रिस्पांस अब उनकी मर्जी है, वो समझे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उनका मालिक नहीं हूं ना। और ऐसे भी देखिए, ऐसे भी हम लोगों ने माना है कि राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके पास क्षेत्रीय समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं है। रीजनल जो इश्यू हैं उन सवालों पर उनके नेता मुखर नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं, हमको सिर्फ बहकाते हैं, बरगलाते हैं।
कि आपका ये इश्यू है। ठीक है, देश हमारा प्रथम है, देश हमारा पहला है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन देश के बाद हमारी भूमि, हमारा जमीन, हमारी मातृभूमि, हमारे सवाल, हमारी जनता, ये प्रमुख है। हमने माना कि उसके लिए सदन सर्वोपरि है, सदन सर्वोपरि है। और सदन अगर हमारे क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो जाए, कन्विंस्ड हो जाए, जाने कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, सदन के अंदर अगर इन बातों को अगर प्रमुखता से जनप्रतिनिधि रखने लगेंगे, कंपनी की दलाली छोड़ दें, कंपनी की दलाली जिस दिन छोड़ देंगे, या इन क्षेत्रों के सवाल को जिस दिन मुखरता से रखने लगेंगे, क्षेत्र के अंदर एक नया उबाल आएगा। सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम इसके समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। ये मेरा कहना है।